वेलकम क्लास फिफ्थ सकीना पब्लिक स्कूल साइंस में हम अपना चैप्टर 7 उसका टाइटल है एयर एंड वाटर। इस पर हम बात कर रहे हैं। तो एयर पर हम बात कर रहे थे। एयर में हमने बताया आपको कि ये जो एयर है एक एनवलप की तरह हमारे प्लैनेट को घेरे हुए है और इसमें भी डिफरेंट लेयरिंग्स हैं। सबसे जो एटमॉस्फेयर जिसको हम कहते हैं उसकी सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मीजोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर और लास्ट में सबसे ऊपर एक्सोस्फियर है। ये पहली लेयर की थिकनेस 20 किलोमीटर्स, उसके बाद सेकेंड लेयर की 20 to 50 किलोमीटर्स, उसके बाद 50 to 86 किलोमीटर्स और उसके बाद जो लेयर है वो 690 किलोमीटर्स तक है और उसके बाद की जो लेयर है एक्सोस्फियर है वो बहुत ज़्यादा डीप चले जाएं तो स्पेस में जहाँ पर एयर भी नहीं है, खामोशी छाई हुई है। स्पेस जिसको हम कहना चाहिए वसी, वास्ट, बहुत बड़ा स्पेस। तो जो पहली लेयर है हमारी जिसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं वो लेयर जो है वही हमारी लेयर जो है हमारे काम की है। उसी में हमारी ज़्यादातर एयर है 75% और मॉइस्चर है इसी लेयर में और इसी से हम लोग ब्रीथ करते हैं और सांस लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो एयर के बारे में हम बात कर रहे थे। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कंपोजिशन ऑफ एयर। कंपोजिशन ऑफ एयर में हमने आपको बताया था कि टोटल एयर का अगर एनालिसिस किया जाए तो वी विल गेट 21% ऑक्सीजन इन दैट, 78% नाइट्रोजन, द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एयर, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड and 1% is for the humidity, for dust particle, smoke and some of the inert gases too. हमने आपको कुछ इसके बारे में थोड़ा सा बताया भी था। आज हम इसको अलग अलग देखें किस तरह से हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला नंबर आता है ऑक्सीजन का जो कि 21% है। ये ऑक्सीजन हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये ऑक्सीजन जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, दे ऑल यूज दिस ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब है कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, फॉर द लिबरेशन ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। तो रेस्पायर करते हैं, रेस्पायर करने में इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन का, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट्स हों, सारे के सारे ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और यही हमारी ब्रीदिंग कहलाती है। और ऑक्सीजन का एक दूसरा इस्तेमाल है बर्निंग, कंबशन। जितनी भी चीज़ें हमारे प्लैनेट पर जलेंगी उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो चीज़ें नहीं जलेंगी, बर्निंग नहीं होती। नंबर 2 पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे अगर जब एनालिसिस करके हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इट्स वेरी स्मॉल क्वांटिटी, लेकिन ये है बहुत। लेकिन ये सब हमारे जितने भी प्लांट्स हैं उनके ज़रिए ये ले ली जाती है, इस्तेमाल कर ली जाती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल प्लांट करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, और इनके मैन्युफैक्चर को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी सिंथेसिस या मैन्युफैक्चर इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो और लाइट। तो लाइट की मौजूदगी में, यानी कि इनका जो खाना बनाने का कार्यक्रम है, जो प्रोसेस है, ये दिन में ही होता होगा व्हेन द सन इज देयर, द सनलाइट इज देयर। तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? सनलाइट की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है और कुछ थोड़े से पानी की ज़रूरत है, सॉइल से मिनरल्स ले लेती हैं, और एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है हरा रंग या क्लोरोफिल, जो पत्तियों और पेड़ में पहले से मौजूद होता है। इन सब की मौजूदगी में ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, और प्लांट जो है अपने लिए खाना बनाते हैं जिसमें
जो खाना उनका है उसको हम कह सकते हैं कि वो ग्लूकोज है। और यही खाना जो है इस पर हम सब डिपेंड करते हैं ज़्यादातर लोग, यानी हमको ज़्यादातर चीज़ें प्लांट से ही मिलती हैं। तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि प्लांट जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग बड़ी बेदर्दी से प्लांट्स को काट डालते हैं, ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अगर हम गौर करें तो हमको हर चीज़ इसी से मिलती है। देखिए, हमें जितने भी हम अनाज खाते हैं, जितनी भी हम दालें खाते हैं, जितनी भी हम सब्जियां खाते हैं, इवन हमारे जो कपड़े हम पहनते हैं वो भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं, कॉटन जिसको हम कहते हैं। तो सारी चीज़ों के लिए हमको डिपेंड रहना पड़ता है प्लांट्स पर। तो प्लांट्स का मसला हल होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ये कार्बन डाइऑक्साइड जलने चीज़ों के जलने से एटमॉस्फेयर में आती है, और हमारे रेस्पायरेशन से, यानी जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, इनके रेस्पायरेशन से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में आती है, जिसको प्लांट कलेक्ट कर लेते हैं। इसीलिए प्लांट जो है कलेक्ट कर लेते हैं। इसलिए ये हमको पता चलता है कि बहुत कम है, हालांकि बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होती रहती है। उसके बाद है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन की बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है वो एयर में मौजूद होती है, लेकिन इस नाइट्रोजन को ना तो प्लांट और ना ही इसको जो एनिमल हैं वो डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसको कुछ बैक्टीरिया फिक्स करते हैं, उनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। प्लांट्स को देते हैं, फिक्स करते हैं उनकी रूट्स में, तो उनकी रूट से पहुंचता है उनके बॉडी में, और बॉडी से इस नाइट्रोजन को हम ले सकते हैं। हमारे लिए भी नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो प्रोटीन्स है उसका वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोटीन है, वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन नाइट्रोजन है। तो हमें भी नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, हम भी नाइट्रोजन लेते रहते हैं। इसके अलावा हमारे नाइट्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई। इसके अलावा हमारी एयर में मौजूद है डस्ट पार्टिकल हैं, और कुछ इनर्ट गैसेस भी हैं, और स्मोक है। देखिए, सर्दियों में दो चीज़ें, स्मोक और फॉग, दोनों मिलकर स्मॉग बनाते हैं। ये स्मॉग जो है काफ़ी तकलीफ देह चीज़ है, सांस लेने में परेशानी करता है और विजिबिलिटी को भी कम करता है।